हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोगों को कराने जा रही हूँ मैथ्स का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के, जो कि आपकी पुनः परीक्षा होने वाली है। और इसके अंतर्गत मैंने बहुत महत्वपूर्ण टॉप 20 हर प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें। और यही से प्रश्न फंसने की आपकी परीक्षा में पूरी संभावना है। और इससे पहले मैंने 5 मॉडल पेपर करा दिया है। उन 5 मॉडल पेपर को और ये वाला वीडियो अगर आप लोग देख के जाएंगे तो निश्चित ही आप लोग 25 में से 25 अंक प्राप्त करेंगे। आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। ऑप्शन आ है 0, ऑप्शन बा है 2, ऑप्शन सा है -2, ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन रीड मैं नहीं करूंगी अब, और डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होगी। तो मतलब कोई भी पूर्ण संख्या, मान लीजिए 12 है, 12 में से अगर हम 0 को घटाएंगे तो 12 ही मिलता है, ठीक है। तो कोई भी पूर्ण संख्या में से अगर हम 0 घटाते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वही संख्या कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है कि वही संख्या जो है वो प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। -1 तथा 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द, अनंत संख्याएं जो हैं, अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं -1 और 1 के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि तो फ्रेंड्स ये आपका बाह्य पद है और ये आपका मध्य पद है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो समानुपात में संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 और 1000 में गुणा होगा, हो जाएगा आपका 25,000। और 500 का 75 में गुणा होगा तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37, मतलब 37,500 आया। तो 37,500 नॉट इज इक्वल टू 25,000। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं समान नहीं है, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, अतः ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ब, कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5:5 प्रोपोर्शन x:45 में x का मान होगा। तो फ्रेंड्स x का मान मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे मध्य पद मतलब 5x बराबर 45 गुणे 5, ठीक है। और यहाँ x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, बचा 45। तो 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ब है आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स। वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या R1 तथा आंतरिक त्रिज्या R2 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे इसका जो फॉर्मूला क्या होगा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर अ, पाई R1² - R2²। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है। तो फ्रेंड्स ये x के क्रम में है, ये y के क्रम में है, ये दोनों समान नहीं है, अतः यह कैसा व्यंजक है, यह एक विजातीय व्यंजक है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है कि एक विजातीय व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। सर्वांग समता की शर्तें हैं। तो सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं। ऑप्शन नंबर अ है SAS, ऑप्शन नंबर ब है SSS, ऑप्शन नंबर स है AAS और ऑप्शन नंबर द है ये सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर द ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। मतलब वो कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो फ्रेंड सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 1 से और स्वयं से डिविजिबल हो, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 जो है वो 1 से और खुद से कट रहा है, और सम भी है क्योंकि 2 से जो संख्याएं कट जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब लघु, अति लघु और लघु का कॉम्बिनेशन में लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो फ्रेंड्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह आप मान लीजिए ये a है x और b है 1/x, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x हो गया आपका। x से x हो गया कैंसिल, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और बराबर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है, प्लस 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये 4 हो गया, ये 2 इधर गया तो ये प्लस का 2 है, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 2 इसीलिए हो गया, 4 माइनस 2 बराबर 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। डिजिट सेम नहीं रहेगी, मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ 2 ही रहेगा और सेम डिजिट रहेगा, लेकिन मेथड यही लगाने का रहेगा, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लेकिन डिजिट्स में हेर फेर हो सकता है, 2 की जगह 6 भी दिया जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो इससे घबराइएगा मत, और क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा क्योंकि जो 6 तारीख को पेपर हुआ था उसमें भी ये ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12/5 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 12/5, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 और प्लस 2x/5। फ्रेंड्स 2x/5 इधर ही रहने देते हैं, इधर कर देते हैं 2x/5 और इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5, और ये जब वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस 2/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x/5 इज इक्वल टू, यहां 5 हो गया और यहां हो जाएगा 12 माइनस 2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2x/5 इज इक्वल टू 10/5। अब उसके बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2x इंटू 5 बराबर, तो फ्रेंड्स हो जाएगा 2x इंटू 5 मतलब 2x का 5 में गुणा हो गया, 2x इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 5। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5, ठीक है। ये वैल्यू नीचे आ गई, जितनी डिजिट्स है वो नीचे आ गई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 5 बार गया, x इज इक्वल टू 5, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 9/11 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो यहां पे हो जाएगा 2, l की जगह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है और प्लस चौड़ाई आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि जो मतलब इससे जिस संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। तो यहाँ पे माना गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, माना गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -4/9 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। मतलब वो संख्या जिसका मतलब इसमें गुणा करे कि 1। तो फ्रेंड्स जो संख्या इस -4/9 में गुणा होकर के 1 आएगी, वही यही संख्या जो है क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x बराबर 1 इंटू 9/-4। ठीक है, इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 9/-4 या -9/4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 144,380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर 114,380 और 133 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 114 से किस में भाग देंगे, 133 में भाग देंगे। तो 114 एकन्नम 114 हो गया। 13 में से 4 गया हो गया आपका 9 और यहाँ 2 में से 1 गया हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये 19 से अब 114 को डिवाइड करेंगे तो 19 छक्का 114 होता है। ये कट्टम कुट्टा हो गया, यहाँ आ गया आपका 19। अब इस 19 से आप किसको डिवाइड करेंगे, 380 को। ठीक है, 19 से 380 को देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 19 दूना हो गया आपका 38। ठीक है, ये कट्टम कुट्टा हो गया, ये 0 है तो यहाँ 0 बढ़ गया। तो ये मासा आपका लास्ट में किससे कटा है, 19 से कटा है। अतः मासा बराबर हो गया आपका 19 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए। तो फ्रेंड्स समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य यहाँ पे 7 है तो 7 बराबर हो जाएगा पदों का योग, मतलब 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 और बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 पद हो जाएंगे यहाँ पे। तो 5 हो गई पदों की संख्या। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन सबको जोड़ लेंगे पहले। 7 बराबर 5 3 8 9 8 17 17 11 हो गया आपका 7 1 8 1 1 2। ठीक है, 28 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 28 धन x बटे 5। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हो गया आपका 35। ठीक है, 5 7 35 और बराबर 28 प्लस x। तो x बराबर हो गया 35 माइनस 28। ठीक है, तो x बराबर हो गया 15 में से 8 गया 7, तो ये 7 आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका, पहले आप चित्र बना लीजिए तब अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। ये वर्ग है, वर्गाकार है और ये मैदान मतलब ये बगीचा है आपका, जो कि आपका उसके चारों ओर क्या बना है, एक
मार्ग बना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इस पे माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो ये मार्ग बना हुआ है इसके चारों ओर। तो मार्ग सहित बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? मार्ग सहित बगीचे की लंबाई जो है वो क्या है? 51 मीटर है। मार्ग सहित बगीचे की लंबाई क्या है? 51 मीटर है, मान लीजिए। ये क्वेश्चन में दिया गया है। और दिया गया है कि वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। तो मार्ग की चौड़ाई कितनी है आपकी? 50 सेंटीमीटर है मार्ग की चौड़ाई, ठीक है। मार्ग की चौड़ाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ये मार्ग की चौड़ाई जो है ये कितनी है? ये 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये पूरी बगीचे की लंबाई 51 मीटर है और मार्ग को छोड़कर, ये मार्ग है आपका ना, ये पूरा मार्ग ही तो है, और मार्ग को छोड़कर बगीचे की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे मार्ग को छोड़कर बगीचे की लंबाई बराबर कितना है? 51 मीटर मार्ग सहित है, और माइनस घटा देंगे 50 सेंटीमीटर इधर से है मार्ग और 50 सेंटीमीटर इधर से भी है, तो 50 सेंटीमीटर और धन 50 सेंटीमीटर दोनों का जोड़ करके घटा देंगे। तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 51 मीटर माइनस 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। तो 51 मीटर और माइनस 1 मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, तो 51 मीटर माइनस 1 मीटर बराबर हो गया आपका 50 मीटर, ठीक है। तो बगीचा जो है क्या है आपका? वर्गाकार है, तो लंबाई जब इसकी 50 मीटर आई तो चौड़ाई भी इसकी 50 मीटर आएगी, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? लंबाई बराबर चौड़ाई के ही तो होता है, समान होती है। तो लंबाई 50 मीटर है तो चौड़ाई भी इसकी 50 मीटर ही होगी, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बराबर हो जाएगा आपका 50 गुणे 50। तो यहाँ पे 50 हो जाएगा 2500 और वर्ग मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 0.5 हेक्टेयर को जब वर्ग मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर बराबर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 0.5 गुणे 10,000 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे तब ये हो जाएगा 5,000, क्योंकि ये पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ पे, तो 5,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो 0.5 हेक्टेयर में 5,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका दिया गया है कि आयताकार मैदान है और यहाँ पे क्षेत्रफल इसका है 0.5 हेक्टेयर, तो क्षेत्रफल आपका 5,000 वर्ग मीटर आ गया, आयत का क्षेत्रफल। और एक भुजा आपको 125 मीटर की दी गई है, तो आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल आपका निकल के आया है 5,000 वर्ग मीटर बराबर लंबाई है 125 मान लीजिए, दिया गया है क्वेश्चन में, चौड़ाई आपने x मान लिया है। अब x बराबर हो गया आपका 5,000 और बट्टे 125, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया 5 दूना 10, 2 12, 5 25, और यहाँ पे हो गया 5 1 5, 0 0 0। अब यहाँ हो गया 25 चौके 100 0, तो x बराबर 40 मीटर, और यही दूसरी भुजा हो गई, यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ दिया गया है, तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। इसको बिल्कुल याद करने ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, 2-3 फॉर्मूले तो आप लोग बिल्कुल लर्न कर ले यहाँ एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक मिनट, अब यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 64 है, तो यहाँ 64 लिख दीजिए। और प्लस यहाँ पे क्या है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है, और आपको क्या निकालना है, xy प्लस yz प्लस zx का मान निकालना है। तो इन तीनों में से क्या 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, xy प्लस yz और प्लस zx लिख दीजिए, 2 कॉमन हो गया तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। अब ये 64 इधर चला गया तो माइनस 64 हो गया और बराबर 2xy प्लस yz और प्लस zx, ठीक है। 144 में से जब 64 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 80 हो गया। 80 बराबर 2xy प्लस yz और प्लस zx हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे xy प्लस yz प्लस zx का मान कितना हो जाएगा, xy प्लस yz और प्लस zx का मान हो जाएगा 80/2 और बराबर 40, ठीक है। तो 40 आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न, और इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके जाए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इसके साथ ही साथ 5 मॉडल पेपर आप लोग जरूर सॉल्व कर ले, क्योंकि 5 मॉडल पेपर और इस 20 क्वेश्चन में से निश्चित ही आप लोगों के लिए प्रश्न फंसेंगे परीक्षा में, और निश्चित ही आप लोग को सफलता मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।